हे गाइस, वेलकम टू टैक्स की। 1 अक्टूबर 2020 से इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नए और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। ऐसे ही एक नए प्रोविज़न के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसका नाम है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो इस प्रोविज़न के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट अक्टूबर 2020 से कोई भी पर्सन जिसकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा थी, तो अगर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी बायर को 50 लाख से ज़्यादा के गुड्स सेल करता है तो सेल अमाउंट कलेक्ट करते टाइम उसे बायर से 50 लाख के एक्सेस अमाउंट पे 0.1% TCS कलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी टोटल सेल्स 15 करोड़ रुपीज़ थी और करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने किसी एक बायर को 70 लाख रुपीज़ के गुड्स सेल किए हैं, तो सेल अमाउंट कलेक्ट करते टाइम आपको बायर से 70 लाख माइनस 50 लाख मीनिंग 20 लाख रुपीज़ के ऊपर 0.1% TCS मतलब 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कलेक्ट करने होंगे। बट कोविड-19 पैंडमिक की वजह से गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक TCS का रेट 0.1% की जगह 0.075% कर दिया है। बट 1 अप्रैल 2021 से दोबारा TCS का रेट 0.1% ही हो जाएगा। और अगर कोई भी बायर अगर आपको अपना पैन या आधार फर्निश नहीं करता है तो आपको 0.075 या 0.1% जो भी TCS का रेट एप्लीकेबल है उसकी जगह TCS 1% के रेट से कलेक्ट करना होगा। TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स इन फॉलोइंग केसेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो गुड्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206 के किसी और सब सेक्शन में ऑलरेडी कवर्ड है, जैसे कि स्क्रैप, अल्कोहलिक लिक्विड, मोटर व्हीकल्स एसेट्रा, तो इनकी सेल पे भी ये न्यू प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी गुड्स जो कि आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हुए हैं, ऐसी एक्सपोर्ट सेल पे भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गुड्स की सेल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, किसी फॉरेन कंट्री की कॉन्सुलेट, एम्बेसी या हाई कमीशन या फिर किसी भी गुड्स के इंपोर्टर को हुई है, तब भी ये न्यू प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर किसी भी केस में बायर गुड्स की सेल पे टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल है तो उस केस में भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। TCS कलेक्ट करने के लिए सेलर के पास टैन नंबर मीनिंग टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। सेलर को TCS का कलेक्शन सेल अमाउंट की रिसिप्ट के टाइम पे ही करना होगा। अगर कोई बायर गुड्स परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट भी करता है तो उस एडवांस अमाउंट पे भी सेलर को TCS कलेक्ट करना होगा। पूरे मंथ का टोटल TCS अमाउंट सेलर को नेक्स्ट मंथ के 7 डे तक गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अक्टूबर 2020 का टोटल TCS अमाउंट 7 नवंबर 2020 तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक बायर को क्वार्टरली TCS सर्टिफिकेट्स इशू करे। इसके लिए सेलर को क्वार्टरली TCS रिटर्न फाइल करनी होगी। TCS रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्वार्टर एंडिंग के नेक्स्ट 15 डेज़ में होगी और इसके बाद नेक्स्ट 15 डेज़ में सेलर को TCS सर्टिफिकेट्स इशू करने होंगे। TCS सर्टिफिकेट फॉर्म 27D में इशू होंगे और TCS रिटर्न फॉर्म 27EQ में फाइल होगी। फॉर एग्जांपल, अक्टूबर से दिसंबर 2020 के क्वार्टर की TCS रिटर्न 15 जनवरी 2021 तक फाइल होगी और इसके TCS सर्टिफिकेट्स 30 जनवरी 2021 तक इशू होंगे। TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स को लेके अभी भी लोगों के मन में काफ़ी इफ्स और बट्स है, तो आइए इस प्रोविज़न को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेदर सेल्स कंसिडरेशन शुड इंक्लूड GST कंपोनेंट और नॉट। इसके ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, तो किसी भी क्लैरिफिकेशन की एब्सेंस में आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर की 10 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करते वक्त या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में सेल्स कंसिडरेशन की 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करते वक्त GST कंपोनेंट भी इंक्लूड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ ₹50 lakhs, whether the sales done before 1 October 2020 shall be considered or not। इसके बारे में भी CBDT से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, तो सेफ़ रहने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 अक्टूबर 2020 से पहले की गई सेल्स भी 50 लाख के सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 10 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वेदर सेल ऑफ सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड और नॉट। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए सेलर की टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स कंसिडर होगी, जिसमें सेल ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूड होगी। क्वेश्चन नंबर 4, वेदर TCS टू बी कलेक्टेड ऑन सेल्स अमाउंट इंक्लूडिंग GST।
इस मैटर पे भी CBDT से कोई डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, तो जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती आप गुड्स की सेल अमाउंट प्लस GST के टोटल पे ही TCS कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वेदर GST टू बी चार्ज बाय द सेलर ऑन सेल अमाउंट इंक्लूडिंग TCS। CGST एक्ट के सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू पे GST कैलकुलेट करने के लिए TCS अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ एंड व्हेन टू चार्ज TCS फ्रॉम द बायर। TCS कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है। पहला अल्टरनेटिव ये है कि आप अपने इन्वॉइस में ही TCS चार्ज कीजिए, और दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि इन्वॉइस में TCS ना चार्ज करके सेल अमाउंट की रिसिप्ट के टाइम पे एक सेपरेट डेबिट नोट के थ्रू TCS चार्ज कीजिए। तो गाइस, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।